Hello friends, good morning to all of you. My name is Sasikant Kumar. Today I will be discuss about the syllabus of explanation of system maintenance. आप लोगों को हमारे YouTube चैनल 1+9 टेक्निकल में स्वागत है। तो आज मैं सबसे पहले SBTE बोर्ड कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर के, उन सभी को सिस्टम मेंटेनेंस के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहता सिस्टम मेंटेनेंस में कौन कौन सा यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आप लोगों की पढ़ना है, उन सभी टॉपिक के बारे में पूरा सिलेबस का ओवरव्यू देखने जा रहा हूँ। तो मैं बात करूँ सिस्टम मेंटेनेंस की सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। सिस्टम मेंटेनेंस को SM के नाम से जाना जाता है। तो सिस्टम मेंटेनेंस में आखिर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा यूनिट में किस किस टॉपिक पढ़ना है, इन सभी चीज़ के बारे में आज जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यूनिट फर्स्ट का हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PC। हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PC का मतलब क्या हुआ? तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे कंप्यूटर जो होते हैं वह बहुत सारे छोटे छोटे हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमारे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें छोटे छोटे हार्डवेयर कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मदरबोर्ड से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। तो हार्डवेयर बहुत सारे क्या हुआ, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स जो है वह एक दूसरे से क्या है, कॉम्बिनेशन मदरबोर्ड के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PC। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे हार्डवेयर कंपोनेंट से एक हमारा सिस्टम तैयार किया जाता है। जब बहुत सारे छोटे छोटे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो एक हमारा सिस्टम का निर्माण होता है। तो उसी को हम हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PC बोलेंगे। दूसरा यूनिट का बात करूँगा। दूसरे यूनिट बात करने से पहले इस यूनिट में आखिर आने की यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PC में आपको बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। बूटिंग क्या होती है, तो मैं बूटिंग का थोड़ा सा नॉलेज बताता हूँ। कहता बूटिंग आखिर कहते हैं होता क्या है। तो बूटिंग जब सिंपली जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, पावर बटन को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, बायोस एक प्रोग्राम होता है जो कि रोम में रहता है। जब पावर बटन किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के पावर बटन को आप प्रेस करते हैं, ऑन दबाते हैं या ऑन करते हैं, तो बायोस प्रोग्राम जो होता है वह रन करता है। और बायोस प्रोग्राम क्या करता है कि वो हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में रहते हैं। तो हार्ड डिस्क से बायोस प्रोग्राम जो होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है और मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, स्टोर करता है, अपलोड करता है। और तो इसी को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग के दौरान ही एक ऑपरेशन होता है जिसे पोस्ट ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। पोस्ट ऑपरेशन होता क्या है, पोस्ट ऑपरेशन का फुल फॉर्म हुआ, पोस्ट ऑपरेशन का फुल फॉर्म क्या हुआ, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट ऑपरेशन क्या होता है, पोस्ट ऑपरेशन मीन्स जितने भी सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं सबको पावर सप्लाई को चेक किया जाता है कि सारे कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स के पास प्रॉपर वे में एक प्रॉपर तरीके से पावर सप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसी को चेक करता है कौन, पोस्ट ऑपरेशन। इसी को पोस्ट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। बस इतना ही नहीं,
बूटिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो बूटिंग का 2 टाइप्स होता है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग के नाम से जानते हैं और वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग के नाम से जाना जाता है। और हम लोग इसी यूनिट में हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन और पीसी में मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। रैम पढ़ेंगे, रोम पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ के बारे में इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। रैम कितने प्रकार के होते हैं, एस रैम, डी रैम, इन सभी चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ूंगे। इन सभी चीज़ के बारे में मैं आप सबको डिटेल पढ़ाऊँगा। एस रैम डी रैम में डिफरेंस क्या होता है, कंपैरिजन करके एक दूसरे से बताऊँगा पूरे इजी तरीके से। इसी यूनिट में मदर ऑफ बोर्ड ऑफ पीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला यूनिट में हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीसी में इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा यूनिट में क्या पढ़ना है, दूसरा यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है बस स्टैंडर्ड एंड आर्किटेक्चर। इसमें क्या पढ़ना है, बस क्या होता है। बस तो आप लोग जानते हैं, बस मीन्स क्या हुआ, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बीच इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, एक्सचेंज करेगा, उसी को क्या कहेंगे, बस कहेंगे। बस कितने टाइप्स के होते हैं उन सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बस जनरली 3 टाइप्स का होता है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। इन सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊँगा। आप लोग सिर्फ पेशेंस बनाए रखिए, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में पढ़ाऊँगा आप सबों को। तो दूसरा यूनिट में बस स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर में इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ना था। अब बात करेंगे हम तीसरा टॉपिक। तीसरा यूनिट में एचडीडी पढ़ना है, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं। एचडीडी के अंदर ही एसडीडी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज के मार्केट में लैपटॉप में ज़्यादातर एसडीडी यूज किया जा रहा है। इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। दोनों के बीच एचडीडी एंड एसएसडी दोनों को कंपेयर करके डिफरेंस बिटवीन एचडीडी एंड एसएसडी के बारे में बताऊंगा। आईडीई क्या होती है, आईडीई का फुल फॉर्म हुआ इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको भी डिटेल पढ़ाऊंगा। तीसरा यूनिट में बस इतना ही पढ़ना था। अब मैं बात करूंगा चौथा यूनिट। चौथा यूनिट मॉनिटर है। चौथा यूनिट क्या है, चौथा यूनिट मॉनिटर है। मॉनिटर के बारे में अब मैं बात करूंगा। आखिर मॉनिटर क्या होता है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, दिखाता है। किसी भी डेटा या फाइल्स या इंफॉर्मेशन को क्या करता है, दिखाता है, डिस्प्ले करता है, उसी को मॉनिटर कहते हैं। कहता है मॉनिटर में यानी डिस्प्ले करने वाले डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो क्या करते हैं, डिस्प्ले करता है, जैसे कैथोड रे ट्यूब, इन सभी और बहुत सारे टाइप्स हैं। इन सभी टाइप्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम सब। अब बात करेंगे पाँचवा यूनिट का, जिसमें प्रिंटर पढ़ना, प्रिंटर के बारे में पढ़ना है। आप लोग को पता है प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। यह प्रिंटर क्या होता है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, पेपर पे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रिंट करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं, आप लोग को पता ही होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नहीं पता है तो मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो लेक्चर में, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अब आप सबको पता नहीं होगा हार्ड कॉपी किसे कहते हैं और सॉफ्ट कॉपी किसे कहा जाता है। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में जान लेते हैं। कुछ फैक्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हार्ड कॉपी क्या होता है? कोई भी चीज़ पेपर पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी बोलेंगे। और मॉनिटर स्क्रीन पे जो चीज़ दिखाई देती है उसे सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। यहाँ पे प्रिंटर दो टाइप्स का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, इन सभी को डिटेल में जब प्रिंटर स्टार्ट करेंगे तब आप सबको बताया जाएगा।